ऐसे तेजस्वी नक्षत्र की तरह है जिन्होंने भक्ति, साहस और आध्यात्मिकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में जन्मी अक्का का जीवन समाज और धर्म की रूढ़ियों के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक है। उन्हें अक्का महादेवी के नाम से भी जाना जाता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। महादेवी अक्का का जन्म कर्नाटक के शिमोगा जिले में हुआ था। बचपन से ही उनका हृदय भगवान शिव की भक्ति में लीन था। वे भगवान शिव को चन्नमल्लिकार्जुन नाम से पुकारती थीं और उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनका बचपन साधारण था, लेकिन भीतर से वे अद्वितीय साहस और भक्ति से परिपूर्ण थी। विवाह और संघर्ष। कहते हैं कि अक्का का विवाह कर्नाटक के राजा कौशलनाथ से हुआ। राजा भोग विलास में लिप्त थे, जबकि अक्का भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहती थीं। उनके लिए सांसारिक जीवन का कोई आकर्षण नहीं था। जब राजा ने उन पर सांसारिक जीवन जीने का दबाव डाला, तो अक्का ने स्पष्ट कहा, मेरा जीवन केवल मेरे प्रभु चन्नमल्लिकार्जुन के लिए है। इस कारण राजा और अक्का के बीच मतभेद बढ़ते गए। अंततः अक्का ने महल और सांसारिक बंधनों को त्याग कर संन्यास का मार्ग चुना। भक्ति और वचन साहित्य। अक्का का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने घर, परिवार, आभूषण और यहाँ तक कि वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। वे पूर्ण विरक्ति और साधना के मार्ग पर चल पड़ी। समाज ने उनका उपहास किया, उन्हें अपमानित किया, लेकिन वे डटी रहीं। अक्का का मानना था कि सच्ची भक्ति में बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कन्नड़ भाषा में अनेक वचन लिखे। ये वचन गहरे आध्यात्मिक विचारों से भरे हुए थे। उनके वचनों में ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, आत्मा और परमात्मा का मिलन तथा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ विद्रोह स्पष्ट लगता है। उनके शब्दों में स्त्री की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और भक्ति का अद्वितीय संगम मिलता है। शरण आंदोलन से जुड़ाव। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में शरण आंदोलन चल रहा था, जिसमें बसवन्ना, अल्लामा प्रभु जैसे संत समाज सुधार और भक्ति का संदेश दे रहे थे। अक्का महादेवी भी इस आंदोलन से जुड़ गई। उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों, समानता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु ने भी उनके ज्ञान और साहस को आदर दिया। तपस्या और अंत। अक्का महादेवी ने जीवन भर तपस्या और साधना की। वे अधिकतर समय ध्यान और भक्ति में लीन रहतीं। अंततः वे श्रीशैलम की ओर चली गईं, जहां उन्होंने गहन साधना करते हुए अपने जीवन का समर्पण भगवान शिव को कर दिया। माना जाता है कि वही उन्हें महासमाधि प्राप्त हुई। संदेश और प्रेरणा। महादेवी अक्का का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल कर्मकांड या बाहरी आडंबर से नहीं होती, बल्कि सच्ची भक्ति हृदय की पवित्रता और आत्मसमर्पण में निहित है। उन्होंने स्त्रियों के लिए एक नई राह दिखाई कि वे केवल घर परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि स्वतंत्र होकर ईश्वर की साधना और समाज सुधार में योगदान दे सकती है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। महादेवी अक्का ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और भक्ति की राह पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, अंततः वही समाज के लिए प्रकाश स्तंभ बनता है। निष्कर्ष। महादेवी अक्का का जीवन त्याग, भक्ति और साहस का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने ईश्वर प्रेम को जीवन का सर्वोच्च आदर्श बनाया और रूढ़ियों को तोड़कर समाज में नई सोच जगाई। वे केवल एक भक्त ही नहीं, बल्कि समाज सुधारक और स्त्री स्वतंत्रता की प्रतीक थीं। आज भी उनके वचन हमें सच्ची भक्ति और निडर जीवन जीने